प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आशा करता हूं कि हमारे सब प्रभु में जो मसीह भाई बहन हैं सब ठीक होंगे। पिछले मंगलवार को मुझे शरीर में तकलीफ हो गया था। बुखार और खांसी के कारण मैं 2-3 दिन ठीक नहीं रहा। फिर प्रभु ने मुझे छुआ और मुझे चंगा किया। आज मैं फिर आपके लिए प्रभु का पवित्र वचन लेकर आता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे हिंदुस्तान में हजारों प्रभु के दास दासियां आदरणीय योग प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं और प्रभु के वचन को YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा घर घर में प्रभु का वचन भेज रहे हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं आपसे जो प्रभु ने मेरे जीवन में प्रैक्टिकल किया या मेरे जीवन में जो अनुभव किया है उसका मैं आपके साथ अनुभव बांट पाऊं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए प्रभु का पवित्र वचन भजन संहिता 103 का 3 वचन शुरू करते हैं। सैम चैप्टर 103:3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जबूर 103:3। देखिए इधर में प्रभु का वचन में ऐसा हमने पढ़ा है, वह तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और वह सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन में 2 बातें हमने देखा है। पहली बात, अधर्म दुनिया में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अधर्म को क्षमा कर पाए। कोई भी ऐसा गुरु पीर पैगंबर साधु संत है नहीं जो मनुष्य के पाप से छुटकारा दे पाए। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के पाप से उनको शुद्ध कर सकता है और पाप करने का स्वभाव बदल सकता है। तो इधर में वह शब्द है परमेश्वर। तो आप इस बात के ऊपर हम ध्यान करें कि परमेश्वर बोले तो वो मनुष्य को बनाने वाला है, क्योंकि जिसने मनुष्य को बनाया है वो मनुष्य के सारे अंगों को जानता है, हड्डियों को, नसों को उसने जोड़ा है। उदाहरण के तौर पर जब मारुति सुजुकी का गाड़ी हम लेते हैं, उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाए तो वो एजेंसी वाले को मालूम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बनाया है। ऐसा हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, उसी ने तो बनाया है। इसलिए वह जानता है हमारे शरीर में गड़बड़ी कहां है और बीमारी कहां है। तो इधर में पहली बात पाप क्षमा करने की है, दूसरी बात सारे रोगों से चंगा करने वाला है। तो प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में जब मनुष्य के ऊपर बीमारी आती है,
कितना बड़ा मनुष्य, पढ़ा लिखा जवान, वह हॉस्पिटल और डॉक्टरों का सहारा लेता है। उसको डर लगता है मुझे क्या हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी दवाई खाकर अच्छा हो जाऊं। वो एक रास्ता है। डॉक्टर लोग मनुष्यों की सहायता के लिए हॉस्पिटल खोल रखे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ दास है, उसकी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहना चाहिए जो कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा कर सकता हूं। तो भाइयों बहनों, ये वचन बहुत बार पढ़ा है और सुना भी है, प्रचार भी किया होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना वो है बड़ी बात। अभी इसके साथ साथ यशायाह भविष्यवक्ता 53 का जब हम 4 और 5, 6 वचन पढ़ते हैं उधर में हमको पता चलता है, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4 to 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह 53:4 तो 6 पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि वह जो है वो परमेश्वर है। इधर में भी यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारे रोग अपने ऊपर ले लिए, वह हमारे लिए मारा गया, कूटा गया। वह हमारे लिए मारा गया, कूटा गया और हमें शांति देने के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। तो इस वचन को हम जरा समझे कि ये परमेश्वर के बारे में भविष्यवक्ता कैसे लिख रहा है। पहले ये परमेश्वर अपने चुने हुए लोग इस्राएलियों के लिए स्वर्ग से अपनी सामर्थ को भेजकर बड़ा काम उनके सामने दिखाता था। फिर उनको कहता था कि मेरे वचन की ओर खड़े हो जाओ और विश्वास से देखो तुम चंगे हो जाओगे। तो एक बार इस्राएली लोगों को सांपों ने काट दिया। जंगल में सफर कर रहे थे, वहां कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं था और वे मर रहे थे। तब परमेश्वर ने आज्ञा दिया मूसा को। मूसा ने एक पित्तल का सांप बनाकर एक ऊंचे खंभे के ऊपर लटका दिया और बोला, देखो ये सांप जो आपको काट रहा था, आपको मार रहा था, उसको किधर लटका दिया है। विश्वास की ओर देखो।
तो प्रभु के वचन में लिखा है, मरने वाले इस्राएली लोग उस ऊंचे सांप की ओर जब देखा, विश्वास से बच गए। फिर यूहन्ना सुसमाचार में जब हम 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 14, यूहन्ना 3:14, तो हमें पता चलता है, पढ़िएगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। आमीन। देखिए, वही परमेश्वर जंगल में अपने लोगों के साथ साथ चलने वाला, उनको तंदुरुस्ती देने वाला यहोवा परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर हमारे रोगों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। मनुष्य बनकर क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। आज हमें विश्वास के साथ उस प्रभु को, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने हमारे पापों के लिए, रोगों के लिए कीमत दे दिया है, उसकी ओर विश्वास से आज भी देखेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। मैं आपसे ये दावा करता हूं कि जब मैं बीमारी के बिस्तर में पड़ा हुआ था, वो जिंदा परमेश्वर जो जिंदा था, जो जिंदा है, उसने मुझे छू कर मुझे चंगा किया है। वो परमेश्वर कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे।